Hello everyone, I am Varsha Parak and today's practical is to find focal length of a convex lens by plotting graph between u and v or 1 upon u and 1 upon v. So let's start for this practical. सबसे पहले आपको इस प्रैक्टिकल के लिए ऑप्टिकल बेंच लगेगा. दिस इज़ ऑप्टिकल बेंच एंड ऑप्टिकल बेंच में 2 अपराइट्स दिख रहे हैं जिसमें फर्स्ट अपराइट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज़ लेंस एंड थर्ड इज़ इमेज. दिस आयरन पिन होल्डर इट्स इमेज and this lens holder and this is object holder. First of all, object holder is measured to be lens distance and lens distance measured to be image distance. So first of all हमें करना क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट पिन लेंस तक की जो डिस्टेंस है, रफ फोकल लेंथ हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर का ये लेंस है जो हमने अपराइट्स पे लिया है और इट्स अपराइट्स पर हमें वैल्यूज़ कनेक्ट करके बतानी है कि एक्चुअल कितना हमारे पास फोकल लेंथ आएगा. हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए भी यूज़ किया था. यहाँ पे हम u एंड v मेथड एंड 1 अपॉन u एंड 1 अपॉन v मेथड देखेंगे जो कि 12th क्लास का प्रैक्टिकल है. और स्टार्ट करें अब प्रैक्टिकल. तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है इस ऑप्टिकल बेंच पे जहाँ पे कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं. हम यहाँ से इस बेंच में जो होल्डर है उसके पास एक लाइन लगी हुई है. ये लाइन आप देख सकते हो. ये लाइन इस पर्टिकुलर स्केल की जो लाइन से मैच करेगी वो हमारे लिए रीडिंग होगी. और ये जो रीडिंग हम लेंगे, मान लो ये इस ऑब्जेक्ट पिन का जो डिस्टेंस है, सपोज़ मान लो यहाँ पे लाइन आ रही है 5 के बाद 10 के बाद, तो यहाँ पे 7 है अप्रॉक्स. तो ये 7 हम ले लेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट पिन की डिस्टेंस. एंड सेम सिमिलरली हम लेंस में देखेंगे कि लेंस में भी सेम ऐसा ही आ रहा है. आप देख सकते हो 40 सेंटीमीटर कुछ समथिंग दिया है और यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से लेंस होल्डर की डिस्टेंस दी हुई है. अब हम प्रैक्टिकल के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बता दें कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी कैसे. तो आप ये देख सकते हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन, पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ इमेज पिन और पोजीशन ऑफ लेंस माइनस ऑब्जेक्ट पिन, सो यू, and image minus lens that called v. Okay, so 1 upon u, 1 upon v, f and focal length. एक्चुअली v का जो वैल्यू है वो c माइनस b, मतलब इमेज में से लेंस को माइनस करना है और u के लिए आपको लेंस में से ऑब्जेक्ट पिन को माइनस करना है. सो हम लेट स्टार्ट द प्रैक्टिकल. सबसे पहले देखो कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पिन होल्डर को रेस्ट कंडीशन पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको फिक्स किया और लेंस तक को भी हमने इसका इंडेक्स जो है वो दूर कर दिया था मैंने पहले ही. पोजीशन देख लीजिएगा. अब लेंस को हमने रखा है, इमेज को हम आगे पीछे करके इसका पैरेलक्स दूर करेंगे. पैरेलक्स होता क्या है आपको दिखा देते हैं. ये प्रैक्टिकल के अंदर आपको कुछ पिन दिख रही होगी लेंस के अंदर. तो ये लेंस फर्स्ट लेंस दिखाई दे रहा है और सेकंड लेंस का इमेज काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो अभी उसमें शो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इस पैरेलक्स को हमको दूर करके बताना है. तो देखते हैं ये इमेज कैसे बनता है. यहाँ देख रहे हो आप, कुछ लेंस में मोटी सी इमेज दिख रही है जो कि इन्वर्टेड इमेज है और ये इन्वर्टेज मेरे मूविंग करने पर ये टॉप ऑफ द पिन से मैच नहीं कर रही है. इसका मतलब अभी इसमें पैरेलक्स है. हमें इसे आगे पीछे करना है, इस होल्डर को लेके आगे पीछे करना है जिससे ये अपराइट्स अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही हूँ तो दोनों पिन को साथ में जाना चाहिए. अगर ये नहीं जा रही है तो इसका मतलब हमारे प्रैक्टिकल में पैरेलक्स है. इस पैरेलक्स को दूर करने के लिए हम इस अपराइट को आगे पीछे करेंगे जिससे ये पिन इस टॉप ऑफ द पिन के ऊपर एकदम आ जाएगी, जिससे हम लोग जैसे ही पैरेलक्स दूर हो जाएगा हम उसके बाद रीडिंग्स को नोट करेंगे.
ओके, सो रीडिंग्स को नोट करने के लिए पहले इस अपराइट्स को मुझे क्लियर करना होगा, पैरेलैक्स एरर हटाना पड़ेगा। सो इसको मैं आगे पीछे करती हूँ, पैरेलैक्स दूर होता है या नहीं होता है देखते हैं। अभी तक तो नहीं हुआ। इस कैमरा में प्रॉपर नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए जब मैं कैमरे को थोड़ा सा राइट और लेफ़्ट मूव कर रही हूँ तो दोनों पिन साथ में जा रही है, लेफ़्ट भी और राइट भी, और इसके अपराइट्स का क्लियर हो गए हैं। आगे पीछे करने पर अगर आपकी पिन्स इक्वल नहीं आ रही है तो पहले वो पोजीशन देखिए कि जहाँ पर ये दोनों साथ में जा रही है। अगर लेफ़्ट और राइट का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर एक नोड दिया है, ये वाला नोड, जिसको आप घुमाएंगे तो आप लेफ़्ट और राइट पर इसको अरेंज कर पाएंगे इस नॉब से। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलैक्स दूर हो चुका है। अब पैरेलैक्स दूर होने पर अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीडिंग ले लेते हैं। 5 है, 5 के बाद 6, 7 और ये जो डंडी आ रही है 7.5, तो मैं अप्रॉक्स 7 ले रही हूँ बाय कैलकुलेशन के लिए। लेंस होल्डर का जो था, लेंस होल्डर के लिए है ये 45 है, 46, 47, 48.5, तो 48.5 आ रहा है, तो 48 ही ले रही हूँ मैं कंसिडर। $85, $86, $87, $88.5, ये लाइन जहाँ पे मिल रही है 88.5 के आसपास है, तो 88 ले रही है। तो B माइनस A बोला है, तो 48 माइनस 7 इट्स 41 एंड दैट इज़ 40। सो अब अपन 1/u निकालेंगे, 1/v निकालेंगे, फोकल निकालेंगे एंड 1/f निकालेंगे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल में कुछ इसकी पोजीशन चेंज करने के बाद इनकी फाइनल पोजीशन वापस चेंज करनी है, वापस पैरेलैक्स दूर करना है, और पैरेलैक्स दूर करके आपको इसका प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। तो मिनिमम आपको 3 रीडिंग तो लेना कंपलसरी है। 3 रीडिंग लेने के बाद एटलीस्ट आपको इसका ऑन एंड एवरेज निकाल कर ग्राफ तैयार करना है, तो जो कि अभी अपन तैयार करते हैं। हेलो, जस्ट हमने रीडिंग ली थी और मैंने 3 रीडिंग्स निकाल ली है। फर्स्ट रीडिंग हमने यहाँ पे 1/u, 1/v, 1/f और 1/f निकाल लिया है। अब ये आया कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज़ B माइनस A, हम इसको नाम दे देते हैं A, B एंड दिस इज C। सो B माइनस A एंड C माइनस B। 41 और 40 तो आपको क्लियर होगा। 1/u एंड 1/v का वैल्यू थोड़ी देर से बताते हैं। F कैसे निकला है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अकॉर्डिंग टू डायग्राम की साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू डायग्राम साइन कन्वेंशन, इट्स लेफ्ट राइट टू बी अ माइनस एंड राइट टू बी अ पॉजिटिव। सो 1/v मतलब पॉजिटिव आएगा, 1/u मतलब माइनस में आएगा। सो F इज इक्वल टू 1/v मतलब 1/40 माइनस 1/41। सो ये माइनस माइनस कंसिडर होके प्लस हो जाएगा। सो 1/40 प्लस 1/41। नाउ अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1640 एंड एडिशन होगा तो 81। सो ये 1/f कंसिडर कर रहे हैं। सो f कंसिडर करेंगे तो 1640/81 डिवाइड करने पर इसका आंसर कुछ 20.24 समथिंग आएगा। दैट्स वाई दिस इज़ फोकल लेंथ ऑफ UV मेथड। हाय, इसमें मैंने ग्राफ बनाया है, तैयार किया है ग्राफ को, लाइक 1/u
एंड 1/v वाला ग्राफ है। तो इसमें ये कुछ स्केल्स मैंने रखी है, यहाँ पर भी कुछ स्केल्स रखी है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 1/u और 1/v की जो वैल्यूज़ है वो हम पुट करके ग्राफ तैयार करेंगे।